हेलो क्लास। लास्ट क्लासेस में हमने देखा कि फ्लिप फ्लॉप्स कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। 4 टाइप के हमने फ्लिप फ्लॉप देखे, एस आर, जे के, डी और टी। सबसे पहले हमने देखा था एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप में हमने ये देखा था कि उसकी जो इनपुट यदि अगर 1-1 रहता है तो आउटपुट पे इनवैलिड कंडीशन आती है, क्योंकि दोनों आउटपुट उसके सेम हो जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए क्यू और क्यू बार के लिए। इसलिए हमने एस आर को मॉडिफाई करा। वी मॉडिफाइड एस आर फ्लिप फ्लॉप बिकॉज इट वॉज गिविंग इनवैलिड आउटपुट एट एस इक्वल टू 1 एंड आर इक्वल टू 1 एंड मेड जे के फ्लिप फ्लॉप। तो हमने क्या बनाया, जे के फ्लिप फ्लॉप। एंड जे के फ्लिप फ्लॉप गेव अस आउटपुट क्यू एन बार। जे के फ्लिप फ्लॉप ने हमें आउटपुट क्या दिया, क्यू एन बार। कब दिया, जब जे और के 1-1 है। तो हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अगर हम इनपुट पे 1-1 दे रहे हैं तो आउटपुट इनवैलिड नहीं आ रहा है, उसके बदले आ रहा है क्यू एन बार, मतलब प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। बट देयर इज़ अ ऑल्सो प्रॉब्लम विद जे के फ्लिप फ्लॉप। एक प्रॉब्लम जे के फ्लिप फ्लॉप के साथ भी खड़ी होती है उस केस में कि अगर हम इनपुट 1-1 देते हैं। क्या, इफ़ वी टेक अ जे के फ्लिप फ्लॉप ऑपरेटिंग विथ हाई लेवल ऑफ क्लॉक, मतलब अगर जो क्लॉक है हमारी वो फ्लिप फ्लॉप को ऑपरेट कर रही है और फ्लिप फ्लॉप हाई लेवल पे ऑपरेट हो रहा है क्लॉक के, मतलब लेवल ट्रिगर्ड है फ्लिप फ्लॉप, दैट इज़ लेवल ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप एंड इट्स इनपुट इज़ 1-1, और अगर उसका इनपुट 1-1 है then there is a problem, then there is a possibility that its output changes more than one time in a single time period of clock। तो यदि अगर लेवल ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप है और उसका आउटपुट 1-1 है तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी होती है कि हमारी जो क्लॉक होती है, इस टाइप की हमारी जो क्लॉक होती है, उसके सिंगल टाइम पीरियड में जे के फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट एक से ज़्यादा बार चेंज हो जाए। अभी तक हमने देखा है कि J1 और K1 जब होगा तो आउटपुट चेंज होगा, लेकिन एक से ज़्यादा बार आउटपुट चेंज हो जाता है ऐसा होने पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बार आउटपुट हो रहा है तो आउटपुट में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और ऐसा कब होगा? ऐसा तभी हो सकता है कि मान लीजिए आपका फ्लिप फ्लॉप कुछ है ऐसा, मान लीजिए आपका फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। अब इसके इनपुट से आउटपुट पे जाने में कुछ टाइम डिले लगेगा, उसको हम बोलेंगे प्रोपोगेशन डिले। तो इनपुट से आउटपुट जाने में जितना टाइम लग रहा है, अगर वो कम होता है आपके क्लॉक के इस पॉजिटिव लेवल के टाइम से, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो आउटपुट है एक से ज़्यादा बार चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए आपकी क्लॉक साइकिल है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब जे आपका 1 है और के 1 है और ये आपका आउटपुट है। तो मान लीजिए शुरू में आपका आउटपुट था 0, ठीक। अब हमारा फ्लिप फ्लॉप तो क्लॉक को देखता है, क्लॉक को देख रहा है और उसको पता है कि अगर मेरा इनपुट 1-1 है और क्लॉक हाई है तो मुझे आउटपुट चेंज करना है। तो अब जैसे ही यहाँ पे आता है तो इस पॉइंट पे आने के बाद उसने देखा फ्लिप फ्लॉप ने कि मेरा जो क्लॉक है वो हाई है, तो उसने अपना आउटपुट 0 से 1 कर दिया, चेंज कर दिया। अब चेंज हो गया, ये फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो चेंज हो गया। अब एक बार चेंज होने के बाद वापस से वो चेंज होगा, क्योंकि वापस से वो अपने इनपुट पे देखेगा कि 1-1 है और क्लॉक हाई है, तो वो वापस से आउटपुट को 1 से क्या कर देगा, 0। वो फिर देखेगा कि ऐसा है तो वो फिर चेंज होगा। तो ये चेंज होता रहेगा, जब तक होता रहेगा जब तक कि हमारा क्लॉक का लेवल हाई उसको दिख रहा है और इनपुट पे 1-1 दिख रहा है। इस लेवल तक क्लॉक हाई दिख रही है
तो यहाँ तक चेंज हो रहा है, आखिरी बार चेंज हुआ आपका और 1 हो गया, और फिर इसके बाद क्लॉक लो हो गई, इसलिए ये 1 से 0 नहीं हुआ और 1 ही चलता रहा। कब तक चलेगा? जब तक नेक्स्ट क्लॉक नहीं आ जाती। फिर नेक्स्ट क्लॉक पे हाई मिला तो वो 1 से वापस 0 हो गया, चेंज हो गया, फिर वापस चेंज होकर 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, कब तक होता रहेगा? जब तक क्लॉक हाई मिलेगी। यहाँ तक उसको हाई मिली और हाई होने तक वो 1 था, फिर वापस वो 1 चलेगा नेक्स्ट क्लॉक तक। इस टाइप से हमें ये देखने में मिल रहा है कि जो हमारी लेवल ट्रिगर्ड सर्किट है उनके अंदर यदि प्रोपोगेशन डिले फ्लिप फ्लॉप का कम होता है, उसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल से, मतलब ये टोटल टी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हाफ t/2 होगा। तो प्रोपोगेशन डिले अगर t/2 ऑफ क्लॉक से कम होता है तो एक क्लॉक में एक से ज़्यादा बार आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। यही हमने लिखा है यहाँ पर, हमने लिखा है कि देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इट्स आउटपुट changes more than one time in a single time period of clock. This is possible if propagation delay of flip-flop is less than t/2 clock and this can be shown below. तो यह जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। और रेस अराउंड कंडीशन किस फ्लिप फ्लॉप में होती है? जेके। पहले हमने एसआर को मॉडिफाई करके जेके बनाया, क्योंकि एसआर फ्लिप फ्लॉप में 1-1 पे इनवैलिड आउटपुट मिल रहा था, इसलिए हमने जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया। अब जेके में आउटपुट क्यूएन बार मिल रहा था, लेकिन क्यूएन बार एक से ज़्यादा बार आउटपुट को चेंज कर रहा है एक ही साइकिल में। इसलिए अब क्या करेंगे? इसलिए इसका यह सॉल्यूशन है कि हम एक ऐसा सर्किट देखें जो कि हमें इस चीज़ का सॉल्यूशन दे, मतलब आउटपुट सिर्फ एक ही बार चेंज करे एक क्लॉक पीरियड में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सर्किट है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? एक्चुअली बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फ्लिप फ्लॉप। इसमें 2 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, एक फर्स्ट जो रहता है वो मास्टर रहता है और सेकंड रहता है स्लेव। ये एक कैस्केड कॉम्बिनेशन होता है 2 फ्लिप फ्लॉप का। अब हमें प्रॉब्लम थी जेके फ्लिप फ्लॉप से, इसलिए फ़र्स्ट हम कनेक्ट करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप को, और उसके बाद जो स्लेव है वो जेके भी हो सकता है और एसआर भी हो सकता है। तो टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, विच इज़ सीन इन जेके फ्लिप फ्लॉप, जो कि जेके फ्लिप फ्लॉप में थी, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज़ यूज्ड। इसका यूज़ करते हैं हम, और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैस्केडेड फ्लिप फ्लॉप, जो कि मैंने बताया आपको, in which first flip flop is always used as JK flip flop, but second flip flop used may be SR और JK। ठीक है, अब ये होता कैसा है इसका सर्किट? पहले हम एक बार सर्किट देखें इसका। तो देखिए, ये हमारा आपको दिख रहा होगा कि ये JK फ्लिप फ्लॉप है, तो हमने फर्स्ट कनेक्ट किया है JK फ्लिप फ्लॉप। अब उसके बाद हमने सेकेंड इसके बाद कनेक्ट किया है SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक, ये 2 फ्लिप फ्लॉप आपको दिख रहे हैं। अब जेके फ्लिप फ्लॉप में जो फीडबैक जा रहा है वो फीडबैक सीधा हमारे आउटपुट से जा रहा है। ये आउटपुट से यहाँ पे गया, जेके फ्लिप फ्लॉप में फीडबैक जाता है, ये आपको पता है। तो ये सीधा आउटपुट से जा रहा है हमारा। इसके बाद इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो क्लॉक हमारी गई है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में एज इट इज़ गई है, और सेकेंड फ्लिप फ्लॉप में हमने कॉम्प्लीमेंट करके दी है, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट करके दिया है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी क्लॉक साइकिल होती है इसमें 2 हाफ होते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ऐसा करने से पॉजिटिव हाफ में ये वाला फ्लिप फ्लॉप एक्टिव रहेगा और नेगेटिव हाफ में ये वाला फ्लिप फ्लॉप एक्टिव रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लिए तो क्लॉक एज इट इज़ रहेगी, लेकिन इसके लिए उल्टी हो जाएगी। तो इस सेकंड वाले के लिए जहाँ 1 है वहाँ 0 दिखेगा और जहाँ 0 है वहाँ 1 दिखेगा, इसलिए ये नेगेटिव हाफ में एक्टिव रहेगा। ठीक है,
अब इसका वर्किंग क्या होता है, ऐसा क्या होगा कि हमारी जो रेस अराउंड कंडीशन थी उसके कारण जो प्रॉब्लम थी वो इसमें सॉल्व हो जाएगी, ऐसा क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए, नाउ हियर क्लॉक इन स्लेव इज़ इन्वर्टेड। मैंने आपको बताया इन्वर्टेड है, मीन्स क्लॉक की फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में मास्टर एक्टिव होगा, ये एक्टिव होगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में स्लेव एक्टिव रहेगा, और इस नेगेटिव में ये एक्टिव रहेगा। इसलिए अगर हम मान लें कि सर्किट का आउटपुट शुरू में Q1 है, मतलब जो आउटपुट पॉइंट है सर्किट का ये वाला अगर Q1 है, तो ये जो होगा ये होगा Q1 बार। ठीक है, अब मैंने सर्किट को 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें, A3, A2 और A1। तो यहाँ पर शुरू में हमने Q1 माना है, यहाँ पे Q1 बार माना है, और Q1 बार फीडबैक होके A1 पे जाएगा। तो अब हमको पता है कि JK फ्लिप फ्लॉप में यदि इनपुट पे 1 1 है और आउटपुट अगर Q1 है, तो नेक्स्ट स्टेप में उसका आउटपुट होगा Q1 बार। मतलब यहाँ पे आउटपुट Q1 है, तो A2 जो पॉइंट है यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्लॉक में इसका आउटपुट क्या होगा, Q1 बार। ठीक है, यही हमने नीचे लिखा हुआ है कि शुरू में अगर Q1 है मतलब पॉइंट A1 पर इनपुट Q1 बार होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव क्लॉक साइकिल आने पर A2 पर आउटपुट Q1 बार होगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि A2 पर आउटपुट जैसे JK फ्लिप फ्लॉप में होता है तो Q1 बार होगा यदि J और K दोनों की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ तक आ गए, इस पॉइंट तक हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है Q1 बार। अब ये पॉजिटिव क्लॉक साइकिल की बात है, पूरी क्लॉक साइकिल चल रही है। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि इस पूरे लेवल पे हमारे इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा था, और फीडबैक में वापस जब वो फीडबैक में देता था यहाँ पर, तो उसको वापस चेंज इनपुट मिलता था, इसलिए ये वापस चेंज हो जाता था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे जो फीडबैक जा रहा है वो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप से जा रहा है, और सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज नहीं है, ये Q1 बार ही बना हुआ है और ये Q1 ही बना हुआ है, क्योंकि जो हमारा सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है उस पर अभी क्लॉक नहीं जा रही है, इसलिए उसका आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए पूरी पॉजिटिव क्लॉक साइकिल में इसका जो आउटपुट है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का वो बना रहेगा Q1 बार। अब जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये इनएक्टिव हो जाएगा और ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है सेकंड वाला, इस पे अगर आप देखेंगे तो इसका इनपुट क्या है, एक इनपुट ये है और एक इनपुट ये है, मतलब ये हमारा Q1 बार है और ये Q1 होगा। तो दोनों अलग अलग इनपुट है, और ये आपको SR फ्लिप फ्लॉप दिख रहा है, और SR फ्लिप फ्लॉप में अगर दोनों अलग अलग इनपुट होते हैं तो हमें पता है कि आउटपुट जो है वो S को फॉलो करेगा। ठीक है, तो जैसे ही नेगेटिव क्लॉक साइकिल आएगी ये वाला फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो जाएगा, और इसके एक्टिव होने के बाद इसके इनपुट पे हमें दिख रहा है Q1 बार। तो Q1 बार यहाँ पर दिखने लगेगा नेगेटिव क्लॉक साइकिल में, तो यहाँ हमारा आ जाएगा Q1 बार। अब नेगेटिव क्लॉक साइकिल आने के बाद ये तो हमारा इनएक्टिव हो गया, तो अब इधर से हमको कोई मतलब ही नहीं है, और जब यहाँ पे इनपुट चेंज नहीं होगा तो ये भी चेंज नहीं होगा। इसलिए पूरी एक साइकिल में पॉजिटिव प्लस नेगेटिव में हमारा जो आउटपुट चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है वो सिर्फ एक ही बार दिख रहा है, और यही हमने लिखा है कि बट स्लेव के एक्टिव नहीं होने से A3 पॉइंट पर आउटपुट चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव में स्लेव एक्टिव नहीं था, इसलिए A1 और A2 पर भी कोई चेंज नहीं होगा।
इसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तब मास्टर इनएक्टिव होगा और स्लेव एक्टिव होगा। स्लेव के इनपुट पर Q1 बार होने से आउटपुट पर भी Q1 बार होगा। क्यों? क्योंकि वो एक SR फ्लिप फ्लॉप है और उसके दोनों इनपुट डिफरेंट है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो JK फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन के कारण जो प्रॉब्लम आ रही थी वो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो इसे भी आपको ध्यान से देखना है। थैंक यू।